आइए अब उस शख्सियत के हुजूर पहुँचते हैं जिसने फ़राक़ और मजनू की इस सरज़मीन पर, जहाँ पर अदब की आबियारी बड़ी खुश उसलूबी के साथ होती है, दबिस्तान गोरखपुर को जिन शोराए कराम ने अपने खूने जिगर से सींचा है, उसे नई ज़िंदगी और नई तवानाई अता की है। बल्कि फ़िराक़ ने कभी ये कहा था कि आने वाली नस्लों तुम पर रश करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लों तुम पर रश, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरों। जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फ़िराक़ को देखा है, तो यकीनन वो लोग जिन्होंने फ़िराक़ को देखा था अब वो रफ्ता रफ्ता हमसे जुदा होते जा रहे हैं। लेकिन मैं चलते चलते एक बात कहता चलूँ कि ये शहर फ़िराक़ का है, ये शहर फ़िराक़ का है। फ़िराक़ इसी शहर के थे। दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में फ़िराक़ को बड़ी खुशउस्लूबी के साथ पढ़ा सुना जाना जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये शहर फ़िराक़ का है, लेकिन फ़िराक़ के नाम से सिर्फ़ एक मुजस्समा है। एक शहर के चौराहे पर फ़िराक़ के नाम से एक मुजस्समा लगाया गया है, जिससे पता चलता है ये शहर फ़िराक़ का है। वो लक्ष्मी भवन जहाँ फ़िराक़ की किलकारियाँ गूंजी थीं, वो इलाका जहाँ फ़िराक़ ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, वो जुबली स्कूल जहाँ फ़िराक़ ने अपनी तालीम की थी, वो लक्ष्मी भवन अब वीरान हो चुका है। हमें एक बार फिर से ये कोशिश करनी चाहिए कि फ़िराक़ के उस लक्ष्मी भवन को जहाँ पे फ़िराक़ की किलकारियाँ गूंजी थी, उसे एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर उसे एक संजोया जाए। ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए फ़िराक़ से इश्क रखने वालों के लिए। फ़िराक़ ने कभी ये भी कहा था कि सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। आइए उसी सिलसिले के एक फ़कीर जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया से मुल्तमिस हूँ कि यहाँ पर आएँ और अपने अशार से नवाज़े। एक बार इस्तक़बाल कीजिए जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया का। ये वो लोग हैं जिन्होंने अदब की शम्मा को रोशन रखा है और वो कलाम, वो अशार नई नस्लों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया उस्ताद शोरा। नहीं, बैठ के नहीं पढ़ेंगे, इधर दे दें। हज़रात, उसूलन बज़्म ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब फ़ारूक साहब का ये क्या हरकत है, क्या बतावें। इन्होंने बस हाफिज़ा के बाद हम लड़कों को बुला के इधर, क्या करें, क्या नौबत हमारी करनी है। बहरहाल अब आपके सामने हम सबसे पहले खिराज के तौर से फ़िराक़ अर्ज़ किया कि हाँ सकुन परवर था, हाँ सकुन परवर था शायर साहिब गुफ्तार था, हाँ सकुन परवर था शायर साहिब गुफ्तार था। गुफ्तगू में था अदब और फ़न भी अक्कापुर मज़ाक, गुफ्तगू में था अदब और फ़न भी अक्कापुर मज़ाक। थी रिवायत और बगावत अपने अपने रंग में, थी रिवायत और बगावत अपने अपने रंग में। कुछ अजब थी शख्सियत रघुपत सहाय जी फ़िराक़। एक खराज के तौर से और खराजी के तौर से एक रुबाई उनकी नज़र करना चाहेंगे, उनकी रूह को, कि ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, तस्कीन मोहब्बत भी न पाएगी कभी। ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, तस्कीन मोहब्बत भी न पाएगी कभी। तुम लाख करो कोशिश दर्पण दर्पण, तुम लाख करो कोशिश दर्पण दर्पण, ये जुल्फ़े गिरहगीर न सुलझेगी, ये जुल्फ़े गिरहगीर न सुलझेगी कभी। और फ़िराक़ी की नज़र ये अगली रुबाई भी कर देते हैं कि मिलता है इबादत, हर क़ल्ब को मिलता है इबादत में सुकून, हर ज़हन को मिलता है मोहब्बत में, मोहब्बत का जुनून हर ज़हन में होता है मोहब्बत का जुनून। हर दर्द का दरमा है मगर सोज़े दुरूं, हर दर्द का दरमा है मगर सोज़े दुरूं। और हर वस्फ़ में इंसान का महल है गर्दूं, हर वस्फ़ में इंसान का महल है गर्दूं। और हज़रात अब बहुत वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर हो जाए कि दो शेर सुन लें। अर्ज़ किया कि ज़िंदगी को शराब में देखा, ज़िंदगी को शराब में देखा, अपना साया हबाब में देखा।
जिंदगी को शराब में देखा, अपना साया हबाब में देखा, और अर्ज किया है सुरखरू उसको हर जगह पाया, सुरखरू उसको हर जगह पाया जिसको तेरी जनाब में देखा, सुरखरू उसको हर जगह पाया, सुरखरू उसको हर जगह पाया जिसको तेरी जनाब में देखा। शेर अर्ज किया सबसे ऊंचा महल हमारा है, सबसे ऊंचा महल हमारा है, हमने अक्सर ये ख्वाब में देखा, सबसे ऊंचा महल हमारा है, सबसे ऊंचा महल हमारा है, हमने अक्सर ये ख्वाब में देखा। और एक कथा और पेश है कि बंदगी में जो भी लज्जत पा गए, सर वो अपना सर कभी उस दर से उठते ही नहीं, सर कभी उस दर से फिरते ही नहीं। बंदगी में जो भी लज्जत पा गए, सर वो उस दर से नहीं। इश्क का दरिया है ऐसा बेकिनार, इश्क का दरिया है ऐसा बेकिनार, डूबने वाले उभरते ही नहीं। इश्क का दरिया है ऐसा बेकिनार, डूबने वाले उभरते ही नहीं। और एक गजल उससे पहले एक कथा पेश है। मोहतरम कानून अपने देश का अंधा नहीं, मोहतरम कानून का अंधा होना ही सबसे बड़ी उसकी खुसूसियत है। मोहतरम कानून अपने देश का अंधा नहीं, देख के पहचान के करता है ये इंसाफ भी। मोहतरम कानून अपने देश का अंधा नहीं, देख के पहचान के करता है ये इंसाफ भी। है वजीरों अफसरों का भी अदालत को ख्याल, है वजीरों अफसरों का भी अदालत को ख्याल, आम लोगों के लिए है फैसला शफाफ भी, आम लोगों के लिए है फैसला शफाफ भी। एक गज़ल के बदला अर्थ है कि ज़हन दिल में है सदा से एक सूरत जंग की, ज़हन दिल में है सदा से एक सूरत जंग की, मौत या जिंदगी रहती है हालत जंग की। ज़हन दिल में है सदा से एक सूरत जंग की, मौत हो या जिंदगी रहती है हालत जंग की। और अर्ज किया है कौन है हाकिम जहां में और कौन अब कौन है में कौन अब मैं फैसला करती है फैसला कुव्वत जंग की, फैसला करती है बढ़ के कुव्वत जंग की। और कर्ज किया है कि आखिरश बातिल मिटेगा हक रहेगा सरफराज, आखिरश बातिल मिटेगा हक रहेगा सरफराज। ये खबर देती रहेगी हर हिकायत जंग की, ये खबर देती रहेगी हर हिकायत जंग की, ये खबर देती रहेगी हर हिकायत जंग की। और शेरत किया दिन ब दिन दुनिया महज़ब हो रही है सच, दिन ब दिन दुनिया महज़ब हो रही है सच, मगर आज तक बदली नहीं इंसान की फितरत जंग की, आज तक बदली नहीं इंसान की फितरत जंग की। दिन ब दिन दुनिया महज़ब हो रही है सच, मगर आज तक बदली नहीं इंसान की फितरत जंग की। और शर्त किया कि असलहों की गर्म बाजारी फ़कत यूं ही नहीं, असलहों की गर्म बाजारी यूं ही नहीं, कुछ तो हाजत अमन की है कुछ ज़रूरत जंग की, कुछ तो हाजत अमन की है कुछ ज़रूरत जंग की। असलहों की गर्म बाजारी फ़कत यूं ही नहीं, असलहों की गर्म बाजारी फ़कत यूं ही नहीं, कुछ तो है कुछ तो हाजत अमन की है कुछ ज़रूरत जंग की। और क्लोन का एक मामला चला था, क्लोनाइजेशन भी अब हो रहा है। अर्ज किया है कि आदमी पैदा करेगा अपने मन का आदमी, आदमी पैदा करेगा अपने मन का आदमी, आदमी पैदा करेगा अपने मन का आदमी। कैसी कैसी सूरत
कैसी कैसी सूरतें बदलेगी कुदरत जंग की, कैसी कैसी सूरतें बदलेगी कुदरत जंग की, कैसी कैसी सूरतें बदलेगी कुदरत जंग की। और शेर क्या, ढेर पर बारूद के बैठे हुए हैं सब के सब, ढेर पर बारूद के बैठे हुए हैं सब के सब, और बातें कर रहे हैं आप हजरत जंग की, और बातें कर रहे हैं आप हजरत जंग की। ढेर पर बैठे हुए हैं, ढेर पर बैठे हुए हैं, ढेर पर बारूद के बैठे हुए हैं सब के सब, और बातें कर रहे हैं आप हजरत जंग की। और शेर अर्ज किया, सुनिएगा, है अमल रद्द अमल हर तरक्की का निज़ाम, है अमल रद्द अमल, हजरत सुनिएगा, है अमल रद्द अमल हर तरक्की का निज़ाम, हर नई तामीर को भी है ज़रूरत जंग की, हर नई तामीर को भी है ज़रूरत जंग की, हर नई तामीर को भी है ज़रूरत जंग की। और शेरत क्या है, आपके इस कौल का इस फेल का क्या एतबार, आपके इस कौल का इस फेल का क्या एतबार, आपके इस कौल का इस फेल का क्या एतबार। बात में सौ सौ नसीहत और हरकत जंग की, बात में सौ सौ नसीहत और हरकत जंग की, आपके इस कौल का इस फेल का क्या एतबार, बात में सौ सौ नसीहत और हरकत जंग की। और अर्ज क्या है कि इस कदर सामा तबाही के सजे हैं हर तरफ, इस कदर सामा तबाही के सजे हैं हर तरफ, इस कदर सामा तबाही के सजे हैं हर तरफ। किस्त होगी आखिरी अनवर क़यामत जंग की, किस्त होगी आखिरी अनवर क़यामत जंग की, किस्त होगी आखिरी अनवर क़यामत जंग की। ज़हन दिल में है सदा से एक सूरत जंग की, ज़हन दिल में है सदा से एक सूरत जंग की। मौत हो या ज़िंदगी रहती है हालत जंग की। दिन ब दिन दुनिया महज़ब हो रही है सच मगर, दिन ब दिन दुनिया महज़ब हो रही है सच मगर, आज तक बदली नहीं इंसान की फितरत जंग की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब। चूँकि आप हमारे शहर के हैं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, इसलिए जो हक़ बनता था उस हक़ का इस्तेमाल हमने नाटों के थ्रू किया। खैर,